एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 6 मोटरसाइकिल सवारों को अपने नशे की हालत में अपनी प्राडो गाड़ी से उड़ा दिया। अमीर ज़ादी है, ठीक है, इसने शराब पीकर नशे की हालत में धुत होकर अपनी 7 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठकर जो है मजलूम लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया है। लेकिन ऑन द स्पॉट जो वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हैं उसमें वाज़िया देखा जा सकता है कि वो लड़की सिर्फ शराब ही नहीं, उसके अलावा आइस, पिल्स और इस तरह के मजीद मुतअद्दिद जो ड्रग्स हैं उनको इस्तेमाल करने वाली है। वहां पर मुश्तइल अफराद ने इस खातून के कपड़े फाड़ कर इसको जलाकर अपना उन्होंने बदला ले लिया। वो अमीर ज़ादे हैं, बिगड़े नवाब हैं, कोई डिसेबल नहीं है, ये अरसा दराज से ये मुख्तलिफ तरह के मुंशियात के आदी हैं। ये सिर्फ ये नहीं, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, इसका जो शोहर है ये भी जो है ना मुख्तलिफ तरह के ड्रग्स लेता है, शराब नोशी करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अलीशर जाफरी। मैं इंतहाई मशकूर हूं आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, कराची के इलाका कारसाज रोड पर एक खौफनाक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें एक खातून ड्राइवर ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 6 मोटरसाइकिल सवारों को अपने नशे की हालत में अपनी प्राडो गाड़ी से उड़ा दिया। इसी वाक़ये के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हारून ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक। सर, कराची के अंदर इतना खौफनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर और क्या आपने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है? अच्छा अलीशर जाफरी, ये इस वाक़ये के बारे में अगर हम बात करें, यकीनन खौफनाक वाक़या तो है और कराची में आए रोज़ इससे भी कई मज़ीद खौफनाक किस्म के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं और आए रोज़ होते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया की पावर और आवाम की आवाज़ की वजह से कुछ ऐसे केसेस मंजर आम पर आ जाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और इसी वायरल होने की वजह से फिर ये जो इस तरीके के वाक़यात हैं ये हेडलाइंस का हिस्सा बन जाते हैं। अगर इस औरत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हर ग्रुप के अंदर जो है इस वक्त यही बात की जा रही है कि ये अमीर ज़ादी है, ठीक है, इसने शराब पीकर नशे की हालत में धुत होकर अपनी 7 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठकर जो है मजलूम लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी सेंसेशन जो है सोशल मीडिया पर बनी हुई है और इस बाकायदा तौर पर एक्स पे टॉप ट्रेंड की सूरत में चल रहा है, जिसमें लोग जो है वो 60 साला जो वो बुजुर्ग शहरी है और उसकी 26 साला बेटी जिसका नाम आमना बताया जा रहा है, जो कि MBA के स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उनको जिस तरीके से कुचला है और उनका नमाज जनाजा भी आज अदा कर दिया गया है। और तमाम तर जो अहले इलाका हैं उनकी हर एक आँख इस मामले पर अश्कबार है और हर एक शहरी जो है इस वक्त यही अपील कर रहा है डिजिटल मीडिया के ऊपर कि इस अमीर ज़ादी को जिस तरीके से एयर कंडीशन कमरे के अंदर बिठा दिया गया है आला अफसरान की जानिब से, तो ऐसे में सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि इन मजलूम घराने को, उन ज़ख्मी होने वालों को इंसाफ ना मिल पाएगा। अच्छा अलीशर जाफरी, इस तमाम तर मामले के अंदर हम बात किस तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो शराब की बात आ रही है यहाँ पर सोशल मीडिया पर हर एक जो यूज़र है सोशल मीडिया को यही बात लिख रहा है कि शराब के नशे में धुत होकर। मैं नहीं मानता कि इसने शराब का नशा किया है। अच्छा, जहाँ तक मेरा तज्जिया है चीज़ें हैं, जब इंसान शराब नोशी करता है ना तो शराब का जो एक लेवल है जो उसके अंदर अल्कोहलिक और जो निकोटीन का सिलसिला है वो आपको इस हद तक ले जाता है कि आप खुद को बब्बर शेर समझने लग जाते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि मैं दुनिया को फतह कर लूंगा इसको पीने के बाद। वो सिम्टम्स कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट जो वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हैं उसमें वाज़िया देखा जा सकता है कि वो लड़की सिर्फ शराब ही नहीं, उसके अलावा आइस, पिल्स और इस तरह के मजीद मुतअद्दिद जो ड्रग्स हैं उनको इस्तेमाल करने वाली है। इस औरत ने ना सिर्फ शराब पी है बल्कि ये आइस के नशे में भी धुत थी। और जब इंसान ओवरडोज कर लेता है मुंशियात की, ड्रग्स की, ऐसे में वो अपने औसान खो बैठता है। उसे नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किस तरीके से रिएक्ट करूँ। और जो वीडियोज हैं उसमें वाज़े देखा जा सकता है उसको किसी बात की कंसर्न ही नहीं है। उसने 5 लोगों को गाड़ी के नीचे दे दिया,
बाप बेटी को कुचल दिया, वो मौके पे जहां बाक हो गए, उसे इस बात से कंसर्न ही नहीं हो रहा, उसके चेहरे पे नदामत तक नहीं है। जब लोगों ने उसको घेरा हुआ है और रेंजर्स उसको हिफाजत फराहम कर रही है, जाहिर सी बात है खातून है, अगर वहां पर मर्द उसके ऊपर जो है टूट पड़ते, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की आवाम भी जो है ना ऐसे मौक़ों का फ़ायदा बखूबी उठाना जानती है। एक वीडियो में बाकायदा तौर पर देखा भी जा रहा है कि एक मर्द जो है वो साथ खड़ा हुआ है और वो उसकी गर्दन को पकड़ के जो है कभी इस तरफ मोड़ रहा है, कभी इस तरफ मोड़ रहा है, और पीछे से आवाज़ आती है कि टच ना करें। तो ये तो शुक्र है कि वहां पर पुलिस ने या रेंजर्स ने आकर उस औरत को बचा लिया, नहीं तो एक वाकया तो यकीनन ये पेश आ गया कि एक नशे में धुत अमीरजादी ने मजलूम लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। तो दूसरा वाकया यही रूनुमा हो जाता कि वहां पर मुश्तइल अफराद ने इस खातून को कपड़े फाड़ कर, इसको जलाकर अपना उन्होंने बदला ले लिया। अच्छा हारून साहब, मैं इसके अंदर एक और बात ऐड करूंगा कि आपने उस वीडियोस में देखा होगा कि जब वो रेंजर उसको हिफाजत दे रही थी तो खातून इतनी वो जोश का मुजाहरा कर रही थी कि बंदे को बोल रही बना बना वीडियो बना। ये फिर इस तरह तो मुझे नहीं लगता कि वो जहनी तौर पे उनका वो ये हों। यही तो बात है। अब आपने की ना जहनी की, तो इसी पे मैं आपको बताता चलूँ। सिटी कोर्ट में आज आमिर मंसूर साहब एडवोकेट जो हैं, जो ख़ास तौर पर इस वाक़ये को देख रहे हैं, इस खातून के मामले को देख रहे हैं, उन्होंने आज बाकायदा तौर पर इनकी जो है वो अबूरी ज़मानत के लिए अप्लाई किया, ये कहकर कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना है। ऐसे में अदालत ने 1 दिन का रिमांड देकर अपनी खाना पूरी कर दी। उसको जो है बहादुराबाद थाने मुंतकिल कर दिया गया। अब आप ये देखें कि एक तस्वीर जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और हर एक सोशल मीडिया सारिफिन यही कह रहा है कि अगर कोई गरीब होता तो उसको शायद जेल की सलाखों में डाल दिया जाता, या उसको जो है किसी थाने की दीवार के नुक्कर के साथ लगाया जाता। और वो तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि एयर कंडीशन कमरा है। बड़े ही एरोगेंट तरीके से वो खातून जो है वहाँ पर विराजमान है और उसको बाकायदा तौर पर ड्रिंक्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं। अच्छा, अब ये देखिए ना, यहाँ पर सारा तमाम तर मामला क्या है कि वो एक अमीर है। IPPs का यहाँ पर जिक्र आ रहा है, जो कि IPPs गुल अहमद एनर्जी के चेयरमैन है दानिश इकबाल, वो इनके जो है शोहर हैं। अच्छा। ये इनकी अहलियां हैं। और यहाँ पर मामला है के इलेक्ट्रिक का। अच्छा, जो के इलेक्ट्रिक जिनको IPPs कहा जाता है, और इस वक्त आम आवाम इस IPPs को लेकर इस नहज तक आ गई है कि बाकायदा तौर पर जमात इस्लामी इसके ऊपर जो है अपना धरना भी कर रही है, लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। तो कुछ सोशल मीडिया सार्फिन कह रहे हैं कि जो कराची के जो मारूफ सनतकार हैं और जो ताजिर हैं, उनके लिए ये ऐसा मौका है कि वो लुडियाँ डालें, धमाल डालें, क्योंकि ये ऐसा इशू है अगर इसको सोशल मीडिया पर अच्छे अंदाज में उठा लिया जाए मजीद। क्योंकि अक्सर हमारे देखा जाता है कि एक दिन में एक चीज़ टॉप ट्रेंड बनती है, नेक्स्ट डे हमारी पाकिस्तानी कौम को कोई नई चीज़ मिल जाती है, वो चीज़ जो है ना उसका लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है और हमारी पाकिस्तानी कौम किसी और चीज़ के पीछे लग जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये चेयरमैन हैं दानिश इकबाल, उनकी अहलियां हैं और नशे की हालत में धुत हैं और अवाम इंसाफ की अपील के लिए जो है आवाज़ें उठा रही हैं। तो अब देखना यह है कि क्या वाकई ही इस घराने को, जहाँ पर एक 60 साला बुजुर्ग और एक जवान 26 साला जिसके अपने बहुत सारे उसने ख्वाब सजाए होंगे और वो लाइफ में कुछ करना चाह रही होगी, डेफिनेटली बात है, MBA की स्टूडेंट थी और यकीनन मौत तो बरहक है अली, लेकिन इस तरीके से कि हमारे मुल्क के अंदर राह चलती मोटरसाइकिल पर एक अमीर ज़ादी 7 करोड़ की गाड़ी में बैठकर मुतअद्दिद किस्म के ड्रग्स लेकर नशे की हालत में धुत होकर आवाम को कुचल दे और वो अपने सेंसेस में ना हो, उसको इस चीज़ से कंसर्न ही ना हो, तो यकीनन मैं पहले भी मुतअद्दिद बार ये बात कह चुका हूँ और अब भी ये बात कर रहा हूँ कि हम जो है तबाही के दहाने पर हैं और ये मुल्क मज़ीद तंजीली से मज़ीद तंजीली का शिकार होता जा रहा है। और ऐसे में सोशल मीडिया सारिफिन को मैं खराज तहसीन भी पेश करूँगा कि जिस अंदाज में उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया, इस मामले को उजागर किया, इसको जो है आवाम ने, सोशल मीडिया सारिफिन ने उनकी मजलूमों की आवाज़ बनाया। और अगर यहाँ पर मेरा ये तज्जिया है, हफ्ता 10 दिन इस खातून को रिमांड में रखा जाएगा
रिमांड में रखने के बाद मेडिकल रिपोर्ट्स के जरिए से इसको मेंटल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये वही आपकी पुराने वाली बात आ गई। मेंटल डिक्लेयर करके इसे मेंटल हॉस्पिटल में रख दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए। जैसे ही ये मामला ठंडा होगा, मुद्दई पार्टी को पैसे दे दिए जाएंगे। अरबोपति आदमी यार, वो अगर कुछ चंद करोड़ रुपए लगा देगा तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही। चंद करोड़ उनको दे के मुद्दई को चुप करा दिया जाएगा, जख्मियों का इलाज करा दिया जाएगा, इसको बैरून मुल्क भेज दिया जाएगा, वहाँ फिर ये दोबारा से अपनी पार्टीज और अयाशियाँ शुरू कर देगा। अच्छा हारून साहब, मुझे ये बताएं, जो नताशा है जो ड्राइवर थी, उसके वकील ने कहा है कि जहनी तौर पर मफलूज हैं, जहनी ठीक नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम इनकी साहब का तस्वीरें वगैरह देखें और इनकी साहब का चीज़ें देखें तो उससे नहीं लगता कि ये जहनी तौर पर इनका जहन जो है वो मेंटली डिसेबल है। आपको क्या लगता है कि ये वाकई डिसेबल है या नहीं है? ये कोई डिसेबल नहीं है, ये सिर्फ लॉलीपॉप है, ठीक है, जो कि इनके जो एडवोकेट हैं आमिर मंसूर की जानिब से अदालत में पेश किया गया। और आमिर मंसूर एडवोकेट ये जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं राव अनवार, उनके भी वकील रह चुके हैं। अच्छा। उन्होंने बड़े मगरमच्छों के केस लड़े हैं और उनके लिए तो ये केस जो है बहुत एक छोटा सा मामूली केस कंसिडर किया जाता है। और मैंने आपको बताया, जब भी इस तरीके के मामलात होते हैं ना, तो मेंटल डिक्लेयर करना तो हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे आसान है और सबसे अच्छा टूल है किसी को भी एक हेल्पिंग हैंड देने का या उनको रिलीफ फराहम करने के हवाले से। तो मैंने आपको बता दिया कि अभी क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बात गर्म है, एक्स के ऊपर ये ट्रेंड बना हुआ है, वो अमीरजादे हैं, बिगड़े नवाब हैं, कोई डिसेबल नहीं है, ये अरसा दराज से ये मुख्तलिफ तरह के मुंशियात के आदी हैं। ये सिर्फ ये नहीं, मैं तो डंकी की चोट पे कहता हूँ, इसका जो शोहर है ये भी जो है ना मुख्तलिफ तरह के ड्रग्स लेता है, शराब नोशी करता है। तो ये डेफिनेटली बात है, इनकी पार्टीज होती हैं, ये पार्टीज के अंदर हर तरह के ड्रग्स करते हैं और पता नहीं अल्लाह जाने और कौन कौन से ये गुनाह करते हैं। अल्लाह पाक सबको गुनाहों से महफूज रखे। तो टू द शॉर्ट बात अली जाफरी ये है कि एक बड़ा ही इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है ये हमारे मुल्क के अंदर। इससे पहले भी कई वाकयात ऐसे रूनुमा हो चुके हैं। लाहौर में एक वाकया पेश आया था कि एक नौजवान लड़के ने जो है वो गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा दी थी, जिससे मुतादिद लोग हलाक हो गए थे और उसको लाहौर में सजा दे दी गई थी। लेकिन ये केस उससे ज़्यादा बड़ा है और इसमें इन्वॉल्व लोग अमीरजादे हैं, अरबोपति हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स हैं। कि इलेक्ट्रिक कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये IPPs हैं, इनका एक बहुत बड़ा किरदार है हमारी सिंध हुकूमत के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो ऐसे में इसको मेंटली डिक्लेयर किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि इसको मेंटल डिक्लेयर करके मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए और फिर इसके मजीद अच्छे इलाज के लिए इसको अब्रॉड भिजवा दिया जाए। बस फिर कुछ अरसे तक ये वहाँ रहेंगी और उसके बाद फिर वहाँ पर दोबारा इनकी अयाशियाँ और वो नॉर्मल जिंदगी शुरू हो जाएगी और गरीब जो हैं वो इसी तरीके से अमीरजादों की गाड़ियों के नीचे आके कुचलते रहेंगे। वैसे भी तो गरीब कुचले ही जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। तो नाजरीन, हम तो सिर्फ खुदा से दुआ ही कर सकते हैं कि जो लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हारे हैं या जिनका जितना नुकसान हुआ है, खुदा ही उसको पूरा करे। इसी के साथ अपने मेज़बान अलीशर जाफरी और हमारे मेहमान हारून ताहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।